हाय, माय नेम इज़ पाल फ्रेंड्स। और आज हम कवर करेंगे इंसर्ट टैब के अंदर टेबल को। तो फ्रेंड्स, जैसे हम टेबल पे क्लिक करते हैं, देखिए इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इन सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बने रहिए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले सपोज हमें टेबल चाहिए 3 रो या 3 कॉलम की। तो जो खड़े हुए हैं उनको कॉलम बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टली है उनको रो बोलते हैं। तो हमें 3 कॉलम 3 रो चाहिए। तो 1 2 3, ये 3 तो कॉलम हो गए और नीचे से जितनी लेते जाएंगे वो रो हो गई। तो 3 कॉलम और 3 रो की शीट आ गई। इसमें एक बेनिफिट ये है, अगर 3x3 की नहीं चाहिए आपको, 8x10 की चाहिए, तो डायरेक्ट आप लास्ट तक क्लिक करेंगे, 8x10 की टेबल आपके पास बनके रेडी हो जाएगी। ठीक है, सपोज हम तो अभी 3x3 की लेना चाहते हैं, तो हमने 3 और 3 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यहाँ से 3x3 की हमने टेबल ले लिए। देखिए टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। फ्रेंड, इसमें अभी कुछ भर देते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिख दिया और यहाँ प्रोडक्ट लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं सेल। अब आपको टैब बटन प्रेस करना है, TAB टैब बटन प्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया रानी, इसने टीवी सेल किया है और कितने का किया है वो यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। फिर टैब बटन प्रेस करेंगे फ्रेंड्स, वो कर्सर अपने आप नीचे आ जाएगा। जैसे हमने राजू लिखा और फिर हमने टैब बटन प्रेस किया, इसने AC सेल किया है, फिर टैब बटन प्रेस करेंगे, वो आगे बढ़ता जाएगा। तो इतने का AC सेल किया। फिर आप टैब बटन दबाएंगे तो क्या होगा, टैब बटन से वो नीचे रो अपने आप क्रिएट होती जाएगी। देखिए मैं टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये रो अपने आप आ जा रही है। अब फ्रेंड्स देखिए, इसमें एक फैसिलिटी ये भी है कि आप टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो ये टेबल टूल आ जाएगा, जिसमें 2 चीज़ें आएंगी, डिज़ाइन और लेआउट। जैसे ही हम बाहर क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा। अब हमने टेबल के अंदर क्लिक किया और इसका हम डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके आप जो भी इतने सारे डिज़ाइन आ रहे हैं, आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। सपोज हमें कुछ इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, तो देखिए ये डिज़ाइन आ गया है। फ्रेंड्स, अब जो ये ऑप्शन आ रहे हैं साइड में, टेबल स्टाइल ऑप्शन, इसको भी समझ लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे हमने हेडर से टिक हटाया तो देखिए हेडर का वो चीज़ हट गई। ठीक है, बैंडेड रो में क्या होता है फ्रेंड्स, एक रो डार्क एक रो लाइट आ जाती है, जिससे हमें पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, इसके बाद बैंडेड कॉलम में एक कॉलम डार्क एक कॉलम लाइट आ जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको ओनली एक पे क्लिक करके रखना है, दोनों पे क्लिक नहीं करना है, या तो कॉलम पे या रो पे। तो हमने रो पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आप फर्स्ट कॉलम डार्क करना चाहते हैं, तो देखिए फर्स्ट कॉलम डार्क हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। इसी तरह से अगर लास्ट कॉलम डार्क करना है तो लास्ट कॉलम डार्क हो रहा है। ठीक है, अगर आपको एक टोटल रो चाहिए तो नीचे एक टोटल रो का ऑप्शन आ जाता है, अगर इसमें पूरा डाटा भरा हुआ होता तो। इसके बाद समझते हैं फ्रेंड्स ये बॉर्डर्स। तो अब जो है हम यहाँ से सपोज इतनी टेबल का कलर चेंज करना चाहते हैं, शेडिंग, तो शेडिंग में जाएंगे और जो भी कलर आपको चूज करना है यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम यहाँ से चूज नहीं करते हैं, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर आता है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल में आप सपोज किस तरह का बॉर्डर लेना चाहते हो, यहाँ से चूज कर सकते हैं। हम कुछ इस तरह का बॉर्डर लेना चाहते हैं और हम पूरी टेबल को इसी बॉर्डर की तरह बनाना चाहते हैं। तो आप ये देखिए सिलेक्ट, यहाँ पे टेबल आ रही है, पहले तो बाहर क्लिक कर दो कहीं पे भी एक बार। ये जो प्लस का निशान है इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। और इसके बाद आपको जाना है बॉर्डर पर और यहाँ पे क्लिक करना है ऑल बॉर्डर पर। तो देखिए पूरा जो बॉर्डर है उसी डिज़ाइन में आ गया जो हमने सेलेक्ट किया था। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ से कोई भी चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज करके बॉर्डर पे जाके ऑल बॉर्डर पे करके जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतने में वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पहले जैसा कर देते हैं, बैक कर देते हैं, अंडू कर देते हैं। तो इसको हमने यहाँ से अंडू कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स अब देखिए एक चीज़ समझिए, जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक कर रहे थे तो यहाँ पर सिर्फ हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 10/8, यानी इसमें 10 जो है हम कॉलम ले सकते हैं और 8 रो ले सकते हैं। ठीक है, बट अगर हमें इससे ज़्यादा चाहिए तो हमें क्या करना होगा, तो फ्रेंड्स इसको हम डिलीट कर देते हैं। राइट क्लिक करके मैंने इसको कट कर दिया। अब यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितनी रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए। सपोज हमें 4 कॉलम चाहिए और 20 रो चाहिए। ठीक है, ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 20 रो आ गई हैं और 4 कॉलम आ गए हैं। और वो सारी चीज़ें वैसी हैं जैसे मैंने आपको बताई। ठीक है, सपोज अब इसमें से आपको कुछ चीज़ मिटानी है ना, तो मिटाने के लिए आप लेआउट में जाएंगे और इरेजर आ जाएगा। यहाँ पे इरेजर से लेके आप जो भी मिटाना चाहते हैं, सपोज हमें इतना बॉर्डर यहाँ से हटाना है तो ये हम यहाँ से हटा देते हैं।
ठीक है। अब जब हम प्रिंट निकालेंगे, फाइल में जाएंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमने मिटाया था वो प्रिंट में नहीं आएगा। ओके, तो बैक कर देते हैं। और इसके बाद ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सपोज इसके आगे आपको एक कॉलम चाहिए, जहाँ पे हमने क्लिक किया है तो इंसर्ट राइट कर देंगे तो इधर राइट में कॉलम आ जाएगा, और डिलीट करेंगे, लेफ्ट करेंगे तो एक लेफ्ट में भी कॉलम आ जाएगा। डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा, डिलीट कॉलम तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। जिस कॉलम के अंदर क्लिक करेंगे वो यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा। इसी तरह से रो पे क्लिक करेंगे तो रो भी डिलीट हो जाएगी। ये देखिए मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, डिलीट रो, ये देखिए, तो नीचे रो और कॉलम भी ये सब डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब इसको भी हम यहाँ से कट कर देते हैं, राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे कट कर दिया। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारा ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में क्या होगा, आपके पास एक पेन आ जाएगा ड्रॉ करने के लिए। आप इसमें कोई बिल वगैरह बना सकते हो। तो अभी देखिए लाइन कैसी आ रही है, जो हमने चूज करी थी वैसी ही आ रही है। तो आप बॉर्डर भी चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आप कोई बिल बुक बनाना चाहते हो तो इससे आप बिल बुक बना सकते हो। मान लो यहाँ पे हम पर्टिकुलर लिखेंगे, यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे, नीचे हम टोटल लिखेंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। हमने यहाँ पे डबल क्लिक करके हेलो लिमिटेड लिख दिया। ठीक है, इसको सेंटर में करना है तो सेलेक्ट करके, सेंटर में करना है तो सिलेक्ट करना है, होम में जाना है और यहाँ से आप सेंटर कर सकते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह लिख सकते हैं, सीरियल नंबर। यहाँ अपना पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे हम टोटल भी लिख सकते हैं, टोटल। और यहाँ पे जितना भी हमने काम किया है इसको यहाँ पे सम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी बिल बुक भी बना सकते हैं। ठीक है, और बिल इसमें से कुछ मिटाना है तो मैंने आपको बताया था कि लेआउट पे जाना है, लेआउट पे जाना है और इरेजर पे जाना है। इरेजर आ जाएगी और जो भी लाइन आपको हटानी है उसको सिलेक्ट करना है। सपोज पूरा ही हटाना है तो आप इरेजर से सारा सिलेक्ट कर लेंगे तो ये जितनी भी टेबल होगी टोटल यहाँ से हट जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आता है एक्सेल शीट। अब सपोज आपको एक्सेल पे कुछ काम करना है तो एक्सेल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, वर्ड के सारे टूल्स हट जाएंगे और एक्सेल के इंसर्ट हो जाएंगे। अब एक्सेल में मैंने कुछ यहाँ पे वैल्यू लिखी और मुझे यहाँ पे कुछ यहाँ पे सम करना है, यानी इनको जोड़ना है। तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन बटन पे जाएंगे और यहाँ पर सम सेलेक्ट करेंगे। सम नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे सम, तो तब भी आ जाएगा। इनको हटा देंगे और यहाँ पे हमने सम टाइप कर दिया और जैसे आप गो करेंगे तो सम नीचे आ जाएगा, ओके कर देंगे। ठीक है, अब कितना सम करना है ओनली आपको सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो इस तरह से आप एक्सेल पे जो वर्क होता है वो भी करके अपने वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। जब काम पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको एक बार बाहर क्लिक करना है तो जो एक्सेल का वर्क होगा वो आपके वर्ड में इंसर्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर दोबारा इसमें कुछ एडिट करना है तो आपको डबल क्लिक करना है इस टेबल पर, फिर दोबारा एक्सेल ओपन हो जाएगा और फिर बाहर आना है तो बाहर क्लिक करना है तो एक्सेल चला जाएगा। अब इस टेबल को अगर डिलीट करना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और डिलीट बटन प्रेस करना है तो ये टेबल डिलीट हो जाएगी। फिर आता है नेक्स्ट, लास्ट है ये क्विक टेबल। फ्रेंड्स, क्विक टेबल में क्या होता है, बनी बनाई टेबल आ जाती है, यानी क्विकली आप तेजी से कोई भी टेबल ले सकते हो। सपोज आपको मंथ चाहिए कुछ इस तरह का, तो ये इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको चाहते हैं कुछ और लेना तो टेबल पे जाएंगे, क्विक टेबल में जाके सपोज इतने सारे आ रहे हैं, सपोज कुछ आइटम की लिस्ट बनानी है, ऐसी कुछ है तो आप ये ले सकते हो। इसमें कुछ ऐड करना है तो आप क्या करना है, एंटर करना है और यहाँ पे कुछ ऐड भी कर सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया कैश बुक। अब कैश बुक कितनी है मैंने फिर आपको इसके एक के ऊपर क्लिक करके एंटर करोगे तो नीचे आ जाएगा कर्सर, मान लो 25 है। तो इस तरह से अपना कुछ ऐड भी कर सकते हैं और बनी बनाया आपको इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अगर इसको चाहिए तो इस तरह की चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट बटन प्रेस कर देते हैं तो वो सब चीज़ डिलीट हो गई। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट आपको क्लियर हो चुका होगा इंसर्ट टैब में टेबल का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।